हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट साथी, जहां आपको हर प्रकार के गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना के बारे में बात करेंगे। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, क्या है, किस मंत्रालय ने शुरू किया, इस योजना में बजट कितना होता है, मॉनिटरिंग किस प्रकार से होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप घर बैठे बिना एक भी रुपया इन्वेस्ट किए हुए अपने लिए 10 से 15 हज़ार महीने का कमाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में ग्रोमो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे मौजूद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डीमैट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह रेफ़र करके आप अपने लिए 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीने तो आराम से कमा पाएंगे। बस अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेफ़र करना है। जो भी रेफरल इनकम होगा वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बस एक बार आप ट्राई करके देखिए, ज़रूर अच्छा होगा। और ये कोई फ्रॉड नहीं है दोस्तों, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे 4.5 स्टार रेटिंग है ग्रोमो का और 1 मिलियन प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिड डे मील योजना की। क्या है ये योजना? दोस्तों, मिड डे मील योजना साल 1995 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। इससे सरकारी बच्चों को लाभ मिलता है और अगर इससे संबंधित कोई भी शिकायत हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप टोल फ्री नंबर 1800-180-8007 इस नंबर पे कॉल करके आप हर चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, हर प्रकार की शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार की ओर से स्कूल में सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है ताकि स्कूल में बच्चे रोजाना आएँ और उन्हें पर्याप्त पोषण मिलता रहे। इसी के लिए सरकार ने मिड डे मील योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और पोषित बनाना चाहती है। दोस्तों, मिड डे मील योजना का जो बजट होता है वो हर पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा बनाया जाता है। 11वें पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील के लिए सरकार ने 9 अरब का बजट निर्धारित किया था, जबकि 12वें में ये 901.55 अरब का बजट रखा गया था। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिड डे मील स्कीम पर आने वाले खर्चे को साझा किया जाता है। जो भी खर्चा इस स्कीम को लेकर आता है उसमें केंद्र सरकार को 60% और राज्य सरकार को 40% पैसे देने होते हैं। केंद्र सरकार भोजन के लिए अनाज और वित्त पोषण प्रदान करती है, जबकि संघीय और राज्य सरकारों द्वारा सुविधाओं, परिवहन और श्रम की लागत का खर्चा उठाया जाता है। मिड डे मील योजना क्यों शुरू की गई? तो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक मानव अधिकार संस्था है और इस ट्रीटी का हिस्सा भारत भी है। ये संधि बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ी हुई संधि है। भारत इस संधि का सदस्य है, इसलिए ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ मुहैया कराए। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भारत सरकार ने मिड डे मील को स्टार्ट करने का निर्णय लिया था और इस तरह से इस स्कीम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शुरू किया गया था। मिड डे मील योजना प्रोग्राम कब शुरू हुआ? दोस्तों, इस स्कीम को 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था और सबसे पहले इस स्कीम को 2000 से अधिक ब्लॉकों के स्कूलों में लागू किया गया था। इस स्कीम के सफल होने के बाद इस स्कीम को सफल होने के बाद साल 2004 में पूरे देश के सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया गया था और इस वक्त ये स्कीम हमारे देश के सरकारी स्कूलों में चल रही है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का बेहतर विकास और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आ सकें, यही है। सबसे पहले तो आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को 2 वक्त का खाना देने में असमर्थ हैं, जिसके कारण इन परिवार से नाता रखने वाले छोटे बच्चों का मानसिक विकास पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को मिड डे मील के जरिए पोषक भोजन उपलब्ध करवाती है ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके। और दूसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है मिड डे मील का, वो है शिक्षा से जुड़ा हुआ। इस स्कीम के जरिए बच्चों को खाना तो उपलब्ध करवाया जाता है और ऐसा होने से कई गरीब परिवार ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया है।
इस स्कीम के तहत जिस दिन भी स्कूल खुले रहते हैं उस दिन बच्चों को भोजन करवाना अनिवार्य है। मिड डे मील स्कीम को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा हमारे देश में चलाया जाता है और इस मंत्रालय द्वारा ही इस स्कीम से जुड़ी गाइडलाइंस बनाई गई है। साथ ही इस मंत्रालय द्वारा कई ऐसी कमेटी भी बनाई गई है जो इस स्कीम को और बेहतर बनाने के कार्य करती रहती है। मिड डे मील स्कीम को लेकर किसी तरह का घोटाला और लापरवाही न बरती जाए, इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई कमेटी का गठन किया है, जिनमें से कुछ कमेटी नेशनल लेवल पर इस स्कीम पर निगरानी रखती है, जबकि कुछ स्टेट, कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ ब्लॉक, कुछ गांव और कुछ स्कूल लेवल पर इस स्कीम के कार्य को देखती है और ये सुनिश्चित करती है कि देश के हर स्कूल में सही तरह का खाना बच्चों को दिया जाए। मध्याह्न भोजन स्कीम को जिन स्कूलों में भी चलाया जाता है उन स्कूलों के लिए सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की है और इन गाइडलाइंस का पालन हर स्कूल को करना पड़ता है। मिड डे मील से जुड़ी प्रथम गाइडलाइन के मुताबिक जिन स्कूलों में मिड डे मील का खाना बनाया जाता है उन स्कूलों को ये खाना रसोई घर में ही बनाना होता है। कोई भी स्कूल किसी खुली जगह में और किसी भी स्थान पर इस खाने को नहीं बना सकता है। दूसरी गाइडलाइन के मुताबिक रसोई घर क्लासरूम से अलग होना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाई करते समय किसी भी तरह की परेशानी ना हो। स्कूल में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला ईंधन जैसे रसोई गैस को किसी सुरक्षित जगह पर रखना अनिवार्य है। इसी के साथ ही खाना बनाने वाली चीज़ों को भी साफ जगह पर रखने का जिक्र इस स्कीम की गाइडलाइन में किया गया है। जिन चीज़ों का इस्तेमाल भी खाना बनाने के लिए किया जाएगा उन सभी चीज़ों की क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए और पेस्टिसाइड वाले अनाजों का प्रयोग किसी भी प्रकार के खाने में नहीं किया जाना चाहिए। खाना बनाने के लिए केवल एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुओं का इस्तेमाल किए जाने का उल्लेख भी इस योजना की गाइडलाइन में किया गया है। खाना बनाने से पहले सब्जी, दाल और चावल को अच्छे से धोने का नियम भी इस स्कीम की गाइडलाइन में जोड़ा गया है। गाइडलाइन के मुताबिक जिस जगह यानी भंडार में खाने की सामग्री को रखा जाएगा उस भंडार घर की सफाई पर अच्छा खासा ध्यान देना होगा। जिन रसोइयों द्वारा बच्चों को दिए जाने वाला ये खाना बनाया जाएगा उन रसोइयों को भी अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। खाना बनाने से पहले रसोइयों को अपने हाथों को अच्छे से धोना होगा और उनके हाथों के नाखून भी कटे होने चाहिए। इसी के साथ जिस व्यक्ति द्वारा बच्चों को खाना परोसा जाएगा उसे भी अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। खाना बनाने के बाद उस खाने का स्वाद पहले 2 या 3 लोगों को चखना होगा और इन 2-3 लोगों में से कम एक टीचर शामिल होना चाहिए। समय समय पर बच्चों को दिए जाने वाले इस खाने के नमूनों का टेस्ट स्कूलों को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में करवाना होगा। जैसे ही बच्चों को देने वाला खाना बना लिया जाएगा तो उस खाने को बनाने में इस्तेमाल हुए बर्तनों को साफ करके ही रखना होगा। गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों को ये खाना केवल साफ जगह पर ही परोसा जाना चाहिए। मिड डे मील योजना की साप्ताहिक आहार तालिका क्या है? तो खाना में चावल, गेहूं जो है प्राथमिक कक्षा के बच्चों को 100 ग्राम और 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 150 ग्राम है। दाल है प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए 20 ग्राम, 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 30 ग्राम। सब्जी है प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए 50 ग्राम, 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 75 ग्राम। तेल एवं वसा प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए 5 ग्राम और 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 7.5 ग्राम। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्रीय बैठक की थी जिसमें उन्होंने देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए यह अहम फैसला लिया है कि योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी बच्चों को दिया जाने वाला चावल पोषण युक्त होगा। यानी अब तक उन्हें जो चावल दिया जा रहा था वह साधारण चावल था जिसे अब पोषक तत्वों के साथ उन्हें प्रदान किया जाएगा। इसके तहत 3 चरणों में इसे सफल बनाने की योजना बन रही है। सन 2024 के मार्च तक सभी बच्चों को पोषक तत्वों से भरकर चावल वितरित किया जाने लगेगा। मिड डे मील की राशि क्या है? इस योजना के तहत प्रतिदिन एक छात्र पर 6.5 रुपये से लेकर 9.5 रुपये तक का खर्च आता है, जिसका वहां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर वहन करती है।
इस स्कीम को केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाती है, इसलिए हर राज्य अपने हिसाब से बच्चों को दिए जाने वाले खाने के मेन्यू में अन्य खाने की चीज़ों को भी शामिल कर सकती है। इस स्कीम के अंदर जो खाना बच्चों को दिया जाता है उसमें दूध, खीर, दलिया जैसे खाने की चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए अगर कोई राज्य अपने राज्य के स्कूलों के बच्चों को दूध या फिर फल भोजन में देना चाहते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। गुजरात, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में बच्चों को दूध, फल आदि चीज़ें भी मिड डे मील में दी जाती हैं। अब बात कर लें दोस्तों, इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस योजना को देश की आज़ादी से पहले मद्रास कॉरपोरेशन के द्वारा तमिलनाडु में शुरू किया गया था। इसके बाद सन 1930 में यह पुडुचेरी में शुरू हुआ और 1962 में भारत की आज़ादी के बाद औपचारिक रूप से तमिलनाडु में शुरू किया गया था। सन 1995 से यह पूरे देश में शुरू हो गई है और 2004 से हर एक विद्यालय में ये प्रोग्राम चल रहा है। मिड डे मील योजना के फ़ायदे क्या हैं? काफ़ी लंबे समय से ये स्कीम हमारे देश में चल रही है और काफ़ी कामयाब भी साबित हुई है। इस स्कीम से बच्चों को बहुत सारे फ़ायदे भी पहुंच रहे हैं, जिनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पेट भर खाना मिल जाता है और पोषित खाना मिलने से इन बच्चों का अच्छे से विकास भी हो पाया है। आज भी हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा को लेकर काफ़ी पिछड़ापन फैला हुआ है, लेकिन इस स्कीम के तहत बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। इसलिए इन लोगों ने अपनी लड़कियों को भी स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया है ताकि बच्चियों को भी पोषण युक्त खाना मिल सके। स्कूल में खाना मिलने के कारण बच्चों के परिवार वालों द्वारा इन्हें हर रोज़ स्कूल भी भेजा जाता है और ऐसा होने से बच्चे रोज़ाना स्कूल में उपस्थित भी रहते हैं। नुकसान क्या है? मिड डे मील खाने से जुड़ी एक स्कीम है और इस मील के द्वारा जो बच्चों को खाना दिया जाता है उसकी गुणवत्ता काफ़ी खराब होती है। पिछले कई सालों में देखा गया है कि इस स्कीम के तहत दिए जाने वाले खाने को खाने से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही इस स्कीम को सही से चलाने के लिए जो पैसे सरकार द्वारा दिए जाते हैं उन पैसों का घोटाला भी कर लिया जाता है और ऐसा होने से ना केवल बच्चों को घटिया खाना मिलता है बल्कि सरकार को भी काफ़ी नुकसान होता है। मिड डे मील स्कीम की वजह से हर दिन कई बच्चों को पेट भर खाना मिल पाता है और ऐसा होने से हमारे देश के गरीब बच्चे कुपोषण जैसे खतरनाक बीमारी का शिकार होने से बचे रहते हैं। साथ ही बच्चों का विकास भी अच्छे से हो पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने मिड डे मील योजना से जुड़ी सभी जानकारी आपको दे दी है। इसके अलावा अगर और कोई छूट गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं और साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।